टीवी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हॉरर टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। डायन ग्रेनी भाग 1। जंगलों से होते हुए कई सुनसान और हॉन्टेड रास्तों के बारे में आपने सुना ही होगा। डायन ग्रेनी की कहानी भी कुछ ऐसी ही जगह से है जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक रात एलेक्स और विलियम, दो दोस्त, दोनों घूमते हुए एक सुनसान जंगल के रास्ते पर निकल जाते हैं। सुनसान जंगल में जंगली जानवरों की हल्की हल्की आवाजों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है और बड़े बड़े पेड़ होने की वजह से दूर दूर तक कोई उजाला भी नहीं आ रहा था। एलेक्स और विलियम दोनों ही एडवेंचर करने के शौकीन थे, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा होगा कि उस रात उनका यह एडवेंचर करना ही उन पर कितना भारी पड़ने वाला होता है। दोनों अपनी बाइक को रोड के किनारे एक पुलिस चौकी के पास खड़ी करके जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। वैसे तो विलियम और एलेक्स दोनों न जाने कहां जाने वाले थे, बस उन्होंने उस जंगल के बारे में सुना ही था कि यहाँ पर काफी खूबसूरत झरने, गुफाएं और बड़े बड़े फूल हैं। फिर क्या था, बस उन्हीं को ढूंढने ये दोनों चल दिए थे। दोनों धीरे धीरे जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं। उनके पैर सूखे पत्तों पर पड़ते हुए आवाज करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी वह देखते हैं कि बहुत सारे चमगादड़ों का झुंड अचानक ही उनके सामने से निकलता है। और वह दोनों डर कर चमगादड़ों से बचने के लिए नीचे बैठ जाते हैं और उनके जाने के बाद वह दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी किसी जानवर की आवाज आती है। वह आवाज सुनकर दोनों चुप हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। विलियम, यह तो भेड़िए जैसी आवाज है। तभी विलियम कहता है, एलेक्स, लगता है आज उसी से मुलाकात होने वाली है। क्या तू तैयार है? आई एम ऑलवेज रेडी ब्रो। और फिर दोनों धीरे से हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे वह चल रहे होते हैं कि तभी एलेक्स के पीछे से कुछ अजीब सा बहुत ही तेजी से निकलता है। एलेक्स को महसूस होते ही वह कहता है, यार शायद अपने पीछे कोई चल रहा है। एलेक्स, तू डर क्यों रहा है? हम दोनों तो कभी डरते ही नहीं थे। यार, जब से हम जंगल में आए हैं तब से ही कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। और तभी अचानक से उसके सामने लगे एक पेड़ पर बड़ा सा खंजर आकर लगता है, जिससे हल्का हल्का खून टपक रहा होता है। और उस खूनी खंजर को देखकर दोनों घबरा जाते हैं और डर के मारे दौड़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है, जिस पर एक लालटेन जलता हुआ दिखाई देता है। वह बगैर देर किए उस झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं और जल्दी से अंदर से दरवाजा लगा लेते हैं। उस झोपड़ी में उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी उनकी नजर बेड के नीचे फर्श पर एक दरवाजे पर पड़ती है। दोनों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि तभी वह खूनी खंजर लालटेन में आकर उसे तोड़ देता है। यह देख दोनों डर जाते हैं। अब दोनों समझ चुके थे कि कोई न कोई तो उनके पीछे जरूर आ रहा था। अब उनके पास उस अंडरग्राउंड दरवाजे में घुसने के अलावा छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन विलियम कहता है, यार एलेक्स, हो सकता है कि इसके नीचे कुछ खतरनाक हो और हम फंस जाएं। क्यों ना हम इस खूनी खंजर फेंकने वाले को ही रोक दें? वही कह रहा है। ऐसा कौन है जो हमारी जान लेना चाहता है? चल बाहर चलते हैं। और वह दोनों धीरे से गेट खोलकर बाहर खड़े हो जाते हैं। दोनों के हाथों में लोहे के दो राड होते हैं और दोनों जोर से चिल्लाते हैं, कौन है? सामने आ, सामने आ, हमारे सामने आ। तभी वह टूटी हुई लालटेन धीरे धीरे से जंगल की ओर जाने लगती है
उसी के पीछे दोनों धीरे धीरे उसका पीछा करने लगते हैं। आगे चलकर वह लालटेन एक कुएं के अंदर चली जाती है। एलेक्स और विलियम दोनों कुएं के पास पहुंचकर पहले उस कुएं में झांकते हैं। उन्हें उस कुएं में अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है। फिर भी एलेक्स और विलियम डरते नहीं हैं। और तभी एलेक्स कहता है, क्या तू तैयार है? यार अब मुझे सच में डर लग रहा है। तभी अचानक से चमगादड़ों का झुंड उस कुएं में से निकलता है। इसे देखकर दोनों वापस नीचे गिर जाते हैं। दोनों कुछ देर तक हंसने लगते हैं और ना जाने उन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा होता है। और फिर बिना एक पल गवाए दोनों उस कुएं में लगी सीढ़ियों के सहारे कुएं में नीचे उतरने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों काफी नीचे आ जाते हैं। नीचे से ऊपर देखने पर आसमान में तारे और उड़ते हुए पक्षियों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। खराब शैतान। कि तभी एलेक्स का पैर कोई पकड़ लेता है और वह जोर से चिल्लाता है, विलियम, किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है, जल्दी ऊपर चल यार। एलेक्स की आवाज सुनकर विलियम जल्दी जल्दी ऊपर आ जाता है, लेकिन एलेक्स ऊपर नहीं आ पा रहा था। वह बहुत कोशिश करता है, 2-4 कदम ही ऊपर आ पाता है। विलियम, विलियम, मुझे बचा ले यार, मुझे बचा ले, किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है। कि तभी एलेक्स झटके से दूसरा पैर मार देता है और उसका पैर छूट जाता है और वह जल्दी से ऊपर आ जाता है। दोनों डरे सहमे से घबरा ही रहे थे कि तभी अजीब से 2 हाथ उस कुएं के ऊपर आते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर एलेक्स और विलियम दोनों के होश उड़ जाते हैं, मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। दोनों भागते हुए झोपड़ी के पीछे छुट जाते हैं। दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं और फिर उस कुएं से जो बाहर आता है उसे देखकर दोनों के कलेजे फट जाते हैं। भाई, यह तो एक भयानक नर पिशाचिनी आत्मा है। यह इंसानों का कलेजा खाती है। इसके बारे में मैंने एक बुक में पढ़ा है। यह अपने साथ एक खतरनाक खंजर रखती है, जिससे ही ये इंसानों का कलेजा निकालती है और इसके हाथ और पैर की 6 उंगलियां होंगी। तभी विलियम इसके हाथ और पैर को देखता है। इसकी 6 उंगलियां देखकर कहता है, हाँ भाई, इसकी 6 उंगलियां ही है, अब क्या होगा यार। और फिर एलेक्स कहता है, विलियम, अब अपना तो बचना मुश्किल है यार। और तभी वह खूनी खंजर उनके पास में रखे एक ड्रम में लगता है। खंजर के लगते ही ड्रम से खून निकलने लगता है और यह देखकर दोनों के चेहरों से पसीना टपकने लगता है। एलेक्स और विलियम का क्या हुआ होगा? क्या वह दोनों अपनी जान बचा पाएंगे या फिर उस भयानक डायन ग्रेमी के हाथों मारे जाएंगे? क्या है उस कुएं का राज? क्या है उस अंडरग्राउंड दरवाजे के अंदर? जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हॉरर टीवी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हॉरर कहानी? हमें अपने विचार कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई मजेदार और डरावनी कहानी है तो हमें कृपया ईमेल करना ना भूलें। हमारा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में साथ साथ स्क्रीन पे दिखाई देगा।